गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम जीके का अगला चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 13, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वा इज अनदर वर्ड फॉर वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इनसाइड द वाटर। अब जो एक्वेटिक है उसमें जो एक्वा वर्ड है जिसका जिसका मीनिंग है वाटर, मतलब पानी। तो एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल हुए जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है। एज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, सिमिलरली देयर आर एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। अब क्या है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन उसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। वो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स हुए जो पानी के अंदर रहते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स एंड मार्क विथ राइट और रॉन्ग। नीचे कुछ लाइन दे रखी है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही है या गलत है। सही के सामने एक टिक और गलत के सामने क्रॉस। तो सबसे पहले क्या है, हैग फिश इज नॉट अ फिश। जो हैग फिश है वो फिश नहीं है। क्या भी ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है, सामने क्रॉस लगा हुआ है। आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। जो ये एनिमल है, ये जो एक्वेटिक एनिमल है, इस एनिमल को बोलते हैं हम हैग फिश। जो ये हैग फिश है वो फिश नहीं है वो। ठीक है, सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये रहता पानी के अंदर है लेकिन ये फिश नहीं है। अगला रीड करते हैं। Starfish are equipped with hundreds of tiny little feet at the end of each arm। तो क्या बोला गया इसमें, जो स्टारफिश है, जो उसके हाथ जो बने हुए हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से पैर बने हुए हैं, उसके पाँव बने हुए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्टारफिश है, जो उसके जो आर्म्स बने हुए, जो हाथ बने हुए हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल टाइनी टाइनी से फीट बने हुए हैं। और वो फीट हैंड्रेक्स, मतलब हैंड्रेक्स से भी हैंड्रेक्स में सारे बने हुए हैं वो। ठीक है, अगर पिक्चर दिखाती हुए भी, अभी सामने पिक्चर देखो, इसको बोलते हैं स्टार फिश। ठीक है, और ये पानी के अंदर रहते हैं। ये ऐसे पानी में रहते हैं जो पानी सॉल्टी हो, मतलब जिसके अंदर सॉल्ट हो। ये ऐसे पानी में ये पाए जाते हैं। अब सामने पिक्चर में देखो, ये इसके आर्म्स बने हुए हैं। कितने आर्म्स बने हुए इसके? ये 1 2 3 4 5, ये सारे आर्म्स बने हुए हैं। अब इस आर्म्स में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी टाइनी से फीट इनके, जैसे सामने देखो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको। ये जो लाइन बनी हुई है सारी, है ना, इतने सारे बने हुए हैं। ऐसी जो स्टार फिश है उसमें बहुत टाइनी टाइनी से उनके फीट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शार्क हैव आईलिड्स। आईलिड्स क्या होता है? जो हमारी आंखें होती है, आंखों के ऊपर जो एक पलक होती है हमारी, उसको आई लिड्स बोला जाता है। और उसका क्या काम होता है? हमारी आंखों को वो बचा के रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी आइज़ को। आइस बॉल जो है हमारी, इनको प्रोटेक्ट करके हमें रखता है। जो शार्क है,
क्या उसके पास भी पलक है, आई लिग है? हाँ बिल्कुल है। शार्क ही एक ऐसा एनिमल है जिसके पास आई लिग्स है और किसी भी एनिमल्स के पास नहीं है जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब सामने पिक्चर में देखो ये शार्क बनी हुई है। अब शार्क यहाँ पे गोल सा बना हुआ है पूरा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, लेंस लिखा हुआ है, प्यूपिल लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। हमें बस लेना देना है इसके आई लिग्स से। अब ये जो एरो बना हुआ है ये इसका आई लिग्स। ठीक है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। अब क्या है फोर्थ, ग्रीन क्रोमाइट इज द स्टेक फिश ऑफ केरला। तो क्या बोला गया है, जो ग्रीन क्रोमाइट नाम की एक फिश है, क्या वो स्टेक फिश है केरला की? जैसे केरला का जैसे स्टेक एनिमल होता है, केरला का स्टेक एनिमल क्या है, इंडियन एलिफेंट। ऐसे ही उनकी जो स्टेक फिश जो है वो है ग्रीन क्रोमाइट। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। आपको मैं इस फिश की पिक्चर दिखाती हूँ। आप सामने पिक्चर में देखो, ये फिश दिखाई दे रही है आप सबको। इस फिश को बोला जाता है ग्रीन क्रोमाइट। और ये फिश जो है ग्रीन क्रोमाइट जो है स्टेक फिश है। कौन से स्टेक की? केरला की। ठीक है, अब आगे क्या है, कैट फिश हैव टेस्ट बर्ड्स फ्रॉम देयर हेड टू द टेल एंड इवन इन द विस्कर। तो क्या बताया गया है, जो कैट फिश है, टेस्ट बर्ड मतलब ऐसा सेंस जो टेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कैट फिश जो हमारी है, हेड से जो उसका सर है वहाँ से लेकर जो उसकी टेल है वहाँ तक वो पूरा किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकती है, इतनी उसके अंदर सेंस है। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आईज है हमारा तो देखने के लिए यूज़ की जाती है, टंग है हमारी, टंग किस लिए काम होता है, टेस्ट करने के लिए। ऐसे कैट फिश के अंदर हेड से लेकर टेल तक टेस्ट बर्ड्स बने हुए हैं, ताकि ऐसे एक टेस्ट का सेंस बना हुआ है ताकि वो किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सके। और इवन इन द विस्कर्स, अब जो उसके विस्कर्स बने होते हैं उसमें भी टेस्ट बर्ड है जिससे वो आसपास की चीज़ों को टेस्ट कर सकता है। कौन है ये? कैट फिश। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। आप सामने पिक्चर में देखो, ये जो फिश है इसको बोला जाता है कैट फिश। ठीक है, अब विस्कर्स क्या होते हैं? विस्कर्स होते हैं ये जो आगे इसके बने हुए हैं ना, ये मूछ टाइप की जो बनी हुई है, इसको बोलते हैं विस्कर्स। ठीक है, अब ये पूरी हमारी कैट फिश है। अब जो इसका सर है, जो हेड से लेकर जो टेल है यहाँ तक, इसके पूरे में ये किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करता है इस पूरी। और इवन जो इसकी जो विस्कर्स बने हुए हैं, जो ये मूछ जैसी बनी हुई है, ये भी चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? कैट फिश की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, स्टार फिश इज नॉट अ फिश। जो स्टार फिश है वो फिश नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो स्टार फिश है, जो आपको मैंने अभी ऐसे करके स्टार फिश दिखाई थी अभी आपको, ऐसे करके बनी होगी ना स्टार फिश, जिसकी बहुत सारी पैरों, जो उसके आर्म्स बने उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइनी लेग बने हुए हैं, फीट बने हुए हैं, है ना? क्या वो फिश नहीं है? जो स्टार फिश है वो फिश नहीं है। ठीक है, वो पानी के अंदर रहता है लेकिन वो फिश नहीं है। जो पानी के अंदर जो भी चीज़ें रहती है, हर किसी को हम फिश नहीं बुलाते हैं। तो कुछ ही ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर स्केल्स होती है, गिल्स होती है, वो ऐसी जिस भी एनिमल्स के अंदर ये सब चीज़ें होगी उन्हीं को हम फिश बोलेंगे। तो स्टार फिश हमारी फिश नहीं है। अब क्या है, सी हॉर्स इज अ हॉर्स। अब क्या है, सी हॉर्स जो है वो एक हॉर्स है। हॉर्स कौन होता है? घोड़ा।
बिल्कुल भी नहीं। आपको पिक्चर दिखा के सी हॉर्स की, आपको ये सामने एनिमल दिखाई दे, आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम सी हॉर्स। ठीक है, अब ये बताओ ये हॉर्स की तरह दिख रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं। ये सी हॉर्स कहाँ पे रहता है? सी के अंदर, पानी के अंदर रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, उसके बाद क्या है? एल्स आर आर टाइप ऑफ स्नेक। तो ऊपर वाला हमारा क्रॉस हो गया। अब जो एल है, क्या वो एक स्नेक का टाइप है? स्नेक क्या होता है? सांप। जो एल है वो एक स्नेक का टाइप है। आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ अभी, किसके लिए हमारा एल। अभी क्या है, ये सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल, डबल ई एल, एल। ये कहाँ पे रहता है? ये पानी के अंदर रहता है। ठीक है, ये स्नेक नहीं है। अब क्या आ गए? क्रिसमस ट्री वॉर्म इज अ ट्री। अब क्रिसमस ट्री वॉर्म जो है वो एक ट्री का नाम है। तो आगे मैंने क्या लगा रखा? क्रॉस। अब देखो क्रिसमस ट्री वॉर्म कैसे दिखता है। अब सामने पिक्चर में देखो, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप का एक वॉर्म होता है, एक कीड़ा टाइप होता है जो पानी के अंदर रहता है, और जिसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी ही दिखती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया क्रिसमस ट्री वॉर्म, मतलब एक ऐसा वॉर्म जो क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है। और वॉर्म क्या होगा? एक टाइप का कीड़ा, और ये क्या है? एक्वेटिक एनिमल है ये। अब आगे बढ़ते हैं। द हम्पबैक व्हेल कैन प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 10 डिफरेंट साउंड। जो हम्पबैक व्हेल होती है वो 10 अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब निकालती है। बिल्कुल गलत। जो हम्पबैक व्हेल होती है वो 1000 साउंड्स वो प्रोड्यूस करती है। 10 नहीं, 1000 अलग अलग साउंड वो प्रोड्यूस करती है। अब सामने पिक्चर देखो, इसको बोलते हैं हम्पबैक व्हेल। इस व्हेल का नाम है हम्पबैक व्हेल, जो 1000 साउंड प्रोड्यूस करती है, वो निकालती है। ठीक है, इस एक्वेटिक एनिमल को बोलते हैं हम्पबैक व्हेल। तो ये हमारा गलत हो गया लास्ट वाला। अब आगे बढ़ते हैं। जेलीफिश हैव नाइदर लंग्स नॉर ब्लड। जो जेलीफिश होती है उसके पास ना ही लंग्स होते, ना ही खून होता है, ब्लड होता है। फिश वर द फर्स्ट एनिमल विथ बैकबोन टू इवॉल्व। द फर्स्ट फिश इवॉल्व ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो। जो सबसे पहला एनिमल जिसकी बैकबोन है, ठीक है, वो है फिश। और ये सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which were present on our planet earlier but now they have vanished. This happened due to excessive hunting or factors like deforestation. तो क्या बोला गया है? एक्सटिंक्ट एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आज के टाइम पे बिल्कुल वैनिश हो गए, मतलब बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्या लोग वो इसलिए गायब हो गए क्योंकि लोगों ने उनको हंट करा, उनका शिकार किया, या फिर और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है कि पेड़ों को काटना। ठीक है, आप सबको पता ही है जो हमारे एनिमल्स होते हैं कहाँ पर रहते हैं? वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अब फॉरेस्ट ही नहीं बचा तो एनिमल्स कहाँ से रहेंगे? अगर लोग धीरे धीरे पेड़ को कट करेंगे, अब धीरे धीरे सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा? एनिमल्स भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। सभी एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं।
अगर फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो एनिमल्स भी नहीं बचेंगे हमारे। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हम हमारे लिए भी अच्छे हैं और एनिमल्स के लिए भी अच्छे है वो। अब क्या है एंडेंजर्स एनिमल्स। अब एंडेंजर्स एनिमल्स क्या होते हैं? एंडेंजर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which are present on our planet in a very less number. If not saved, they will also become extinct soon. तो क्या बोला गया इसमें? एंडेंजर्स एनिमल्स वो एनिमल्स को बोला जाता है जो आज के टाइम पे जो हमारी अर्थ है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में ये एनिमल्स है, और अगर हम इसको इन एनिमल्स को हम बचाएंगे नहीं तो ये भी जल्दी ही वैनिश हो जाएंगे। मतलब ये भी जो इनकी प्रजाति है वो भी पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे ऐसे एनिमल्स। ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल जो वैनिश हो चुके हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं भी। और एंडेंजर्स एनिमल्स वो एनिमल्स जो अभी भी हमारे अर्थ में है लेकिन बहुत कम मात्रा में वो एनिमल्स हमारे यहाँ पे बचे हैं। अगर हम उन एनिमल्स को नहीं बचाएंगे तो वो भी वैनिश हो जाएंगे, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जैसे बीच में कभी कभी हमारे इंडिया में भी होता है कि बीच बीच में क्या है कि सेफ टाइगर्स हम यूज़ करते हैं, सेफ जैसे बहुत सारे सेफ बर्ड्स है ना, ये सब हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे अर्थ में बहुत कम बचे हुए हैं और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल यूजिंग हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल है, हमें उसके हेल्प करना है। मैं ये सारे ऐसे एनिमल्स जो आज के टाइम में बिल्कुल ही वैनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो सामने पिक्चर बना हुआ है इसको बोलते हैं डोडो। और ये द फ्लैगलेस बर्ड लिव इन मॉरिशस। फ्लैगलेस बर्ड क्या होती है? ऐसे बर्ड जो कभी उड़ नहीं सकती, जो उसकी उड़ने की जो क्षमता होती है वो है नहीं उसके पास। तो डोडो एक बर्ड का नाम है जो कैसा बर्ड है? फ्लैगलेस है। और कहाँ पे पाई जाती है? मॉरिशस में। वो आज के टाइम में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं। अगला क्या है? पैसेंजर पिजन। द माइग्रेटरी बर्ड विच इनहेबिटेड इन ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका इन 1800। अब क्या है, जो पैसेंजर पिजन जो है वो एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और वो कहाँ पर रहती है? वो ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में ईस्ट की साइड में वो मिलती थी। काफी टाइम पे ये नहीं है। अगला क्या है? दिस इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। दिस इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड who spend their time hunting in the waters of the North Atlantic। तो क्या बोला गया है? ये जो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ये भी एक ऐसी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती, जो अपना बहुत सारा टाइम पानी के अंदर हंट करने में निकालती है, शिकार करने में ये पूरा बहुत सारा अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करती है। और ये बर्ड्स कहाँ की है? नॉर्थ अटलांटिक। तो इस बर्ड का क्या नाम है? ग्रेट ओक। ठीक है, अभी क्या है? दिस एनिमल फ्रॉम साउथ अफ्रीका बिलोंग टू द जेब्रा फैमिली। अब जो ये एनिमल है ये कहाँ का रहने वाला है? साउथ अफ्रीका। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये है जेब्रा फैमिली। ठीक है, जेब्रा फैमिली बहुत बड़ी है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स उसके अंदर है। ठीक है, ये जेब्रा फैमिली से बिलोंग करती है। तो क्या नाम है इसका? क्वेगा। सामने पिक्चर में देखो, बिल्कुल दिख रहा है ना, जेब्रा जैसे दिख रहा है बिल्कुल। अब क्या है? दिस इज अ लार्ज डाइविंग डक दैट वॉज वंस फाउंड इन द पार्ट ऑफ द गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया। इस बर्ड का नाम है
पिंक हेडेड डक, जो इसका जो हेड, जो इसका सिर है वो पिंक जैसा दिखता है, इसको पिंक हेडेड डक। ठीक है, ये डक क्या है, एक टाइम पर ये जो इंडिया में जो गंगेटिक प्लेन है, जो गंगा के आसपास जो एरियाज है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब क्या, दिस एनिमल वॉज फाउंड इन कोस्टा रिका, इट बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है, ये जो इसको बोला जाता है गोल्डन टोड, टोड। ठीक है, जो ये एनिमल है ये कोस्टा रिका एक जगह का नाम है, वहाँ पे मिला करते थे, लेकिन ये इसलिए वैनिश हो गए, इसलिए गायब हो गए क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है वहाँ पे पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये इनकी प्रजाति है वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। अब ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। डीप ड्राइव, पैसेंजर पिजन वंस नंबर इन द बिलियंस इन द नॉर्थ अमेरिका। जो हमने पैसेंजर पिजन पढ़ा था वो एक जब वो जिंदा थे, मतलब जब उनकी प्रजाति थी तो उस टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में बिलियंस मतलब बहुत सारे थे ये। ठीक है, आज के टाइम में ये कहीं भी नहीं है। प्रोबेबली द मोस्ट फेमस ऑफ द एक्सटिंक्ट क्रिएचर द डायनासोर लिव ऑन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या आपको पता है, डायनासोर के बारे में आपने नाम सुना भी होगा, तो ये भी आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी बिल्कुल वैनिश हो गए हैं। और ये जब ये थे तो उस टाइम पे जितने भी हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट है हमारे 7, तो हर कॉन्टिनेंट में ये हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, अब है फ्लाइटलेस बर्ड। Flightless bird, when we think of birds, we also think of the sky and flying high. But there are some birds that cannot fly and still fall in the category of bird. These are called flightless birds. These birds have lost the ability to fly through evolution. तो क्या बताया गया इसमें, जैसे आपके साथ अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी बर्ड, तो आपके मन में क्या आएगा, सबसे पहले आपके मन में आएगा कि बर्ड मतलब जो आसमान में उड़ती है, या ऊंचा उड़ती है, या थोड़ा नीचा उड़ती है ना, यही आपके माइंड में आएगा। जब आपके सामने मैं बोलूँगी बर्ड, आप बर्ड से क्या समझते हो, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, ऐसी बर्ड जो उड़ सकती है उसी को हम क्या बोलेंगे, बर्ड। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो उड़ नहीं सकती, लेकिन हम उसको भी बर्ड के नाम से जानते हैं, और ऐसे बर्ड्स को बोला जाता है फ्लाइटलेस बर्ड। जो ये बर्ड्स होते हैं, टाइम के साथ साथ जो इनकी एबिलिटी होती है, जो इनकी क्षमता होती है उड़ने की, वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस बर्ड्स को बुलाते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकती। रीड अबाउट द फॉलोइंग गिवन बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हमें यहाँ पे इन सब बर्ड्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये फ्लाइटलेस मैराइन बर्ड्स दैट लिव ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या है, ये फ्लाइटलेस मैराइन बर्ड, मैराइन पानी के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ये ऐसी बर्ड है जो पानी के पास रहती है या पानी के अंदर रहती है और जो उड़ नहीं सकती है। वो ये कहाँ पे मिलेगी आपको, सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे हमारी ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा है हमारा, इसको क्या बुलाते हैं हम, इक्वेटर। ऊपर वाले हिस्से को क्या बुलाते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे वाले हिस्से को क्या बुलाते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। जो ये वाली बर्ड है ये नीचे वाले हिस्से में आपको मिलेगी। तो क्या नाम है इनका, पेंगुइन। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बर्ड अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या होता है, बुक टाइप होती है जिसमें रिकॉर्ड बनाया जाता है कि जिसमें ये सारी डिटेल दी जाती है। जैसे कि इन्होंने दे रखा है यहाँ पे डेंजरस बर्ड, तो उस बुक में ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस बर्ड जो है वो ये वाली बर्ड है। ठीक है, इससे ज़्यादा डेंजरस और कोई बर्ड है ही नहीं। तो उसमें उस बुक में ये पूरा रिकॉर्ड करके लिखा गया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बर्ड, जो ये वाली बर्ड है सबसे ज़्यादा डेंजरस बर्ड है। तो क्या नाम है इसका, कैसोवेरी। ठीक है, कैसोवेरी। अब आगे बढ़ते हैं। एंडेंजर्स लिटिल फ्लाइटलेस बर्ड दैट आर नेटिव टू न्यूजीलैंड। जो ये वाली बर्ड है कैसी, एंडेंजर है। एंडेंजर हमने बताया कि जो आज के टाइम में बहुत कम है और जल्दी ये वैनिश हो सकती है अगर हम उनको बचाएंगे नहीं। तो ये जो बर्ड है इसका नाम है कीवी। तो आज के टाइम में जो इसका जो जन्म होता है, जन्म से ये न्यूजीलैंड में ही है। ठीक है, और ये फ्लाइटलेस बर्ड है ये। अब क्या है, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड नेटिव टू अफ्रीका। अब ये इसका जन्म कहाँ है, अफ्रीका। और कैसी बर्ड है, सबसे लार्जेस्ट है फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब सबसे लार्जेस्ट बर्ड है जो फ्लाइटलेस है। क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे लंबी बर्ड है पूरे वर्ल्ड की। अब क्या, ये फ्लैगलेस बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड आफ्टर ऑस्ट्रिच। तो क्या है, ये ऐसी बर्ड है जो फ्लैगलेस बर्ड है, जो उड़ नहीं सकती। और कहाँ पे मिलेगी आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। और सबसे पहली बर्ड जो सबसे लंबी बर्ड जो पूरे वर्ल्ड में है वो है ऑस्ट्रिच। उसके बाद ये वाली बर्ड है सबसे लार्जेस्ट बर्ड, सबसे लार्जेस्ट सेकंड बर्ड। इस बर्ड का नाम है, क्या नाम है इसका, ईमू। सबसे लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच, सेकंड नंबर पे क्या है, ईमू। सामने पिक्चर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है आ लार्ज नोचनल फ्लाइटलेस बर्ड ऑल्सो नोन एज नाइट पैरेट और आउल पैरेट। ये क्या है, सबसे ये फ्लाइटलेस बर्ड है और जिसको हम नाइट पैरेट और आउल पैरेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब नाइट आउल पैरेट और नाइट पैरेट। आउल क्या हो गया, रात में देख सकता है वो, और ये ऐसा पैरेट है जो रात में देख सकती है। तो क्या नाम है इसका, काकापो। KAKAPO, काकापो। अब क्या है, वन ऑफ द न्यूजीलैंड आइकॉनिक लार्ज फ्लैगलेस बर्ड। वो क्या बताया गया है, जो ये इसका नाम है विका। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस बर्ड है कहाँ की, न्यूजीलैंड की। अब क्या है, अ फ्लैगलेस बर्ड दैट लिव इन साउथ अमेरिका। ये क्या एक फ्लैगलेस बर्ड है जो कहाँ पे रहती है, साउथ अमेरिका में। तो क्या नाम है इसका, रिया। अब डीप ड्राइव, ऑस्ट्रिच can grow 9 feet tall and weight over 350 pounds. They can run up to 43 miles per hour. अब क्या, जो हमारा जो ऑस्ट्रिच है वो 9 फीट लंबा है और उसका जो वज़न है वो है 350 पाउंड्स, और वो 43 माइल्स 1 घंटे के हिसाब से भाग सकता है। कीवी आर का नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। तो जैसे हमारी इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक, वैसे ही न्यूजीलैंड की नेशनल बर्ड है कीवी। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया चैप्टर। तो इन तीनों को आपको पूरा अच्छे से रीड करना है और बुक में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। हम मिलेंगे मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।